नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ई एजुकेशन में। देखिए हम पाई चार्ट कर रहे थे और ग्राफ के क्वेश्चन कर रहे थे। हमने कल भी एक ग्राफ का क्वेश्चन किया था और आज उसका सेकंड पार्ट लेके आए हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। इसमें क्या पूछ रखा है कि यह पाई चार्ट एक स्कूल के छात्रों द्वारा खेले गए खेलों को दर्शाता है। पाई चार्ट पर विचार करें और उस पर आधारित सवालों के जवाब दें। देखिए इसमें क्या दे रखा है। क्रिकेट के दे रखे हैं 17% और फुटबॉल के 28%, कबड्डी के 22% और हॉकी के 33%। तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा? ये टोटल मिला के हो जाएगा 100%। टोटल कितना हो जाएगा? 100% हो जाएगा। तो अब देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है? देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, क्रिकेट से संबंधित सेक्टर कोण क्या है? क्रिकेट से संबंधित सेक्टर कोण है। तो देखिए सेक्टर कोण अगर पूछने को आए तो आपको क्या पता है, कोण देखिए कोई भी सर्किल होता है तो कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री। तो इसमें ये पूछ रहा है कि क्रिकेट का कितने डिग्री कोण है। ठीक है, कितने डिग्री एंगल है क्रिकेट का। तो ये कोई भी सर्किल, कोई भी वृत्त अपने आप में कितना होता है? 360। लेकिन यहाँ पे आपको वैल्यू 360 में नहीं ना देके ये परसेंटेज में दे रखी है। तो आपको एक चीज ये भी पता है कि कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है। तो ये 360 कोण किसके बराबर हो जाएंगे? ये बराबर हो जाएंगे 100% के। 100% के बराबर हो जाएंगे 360 कोण 100% के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां से हम 1% की वैल्यू निकाल लेंगे, 1% की वैल्यू निकालेंगे। 1% की कैसे निकालेंगे? देखिए आपको पता है कि 100% की वैल्यू कितनी है? 100% की वैल्यू है 360। 100% की वैल्यू कितनी है? 100% की वैल्यू है 360 डिग्री। 360 डिग्री। और 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 360 बटे 100। 100 से जब हम डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, और ये एक अंक के बाद में पॉइंट लग जाएगा। कितना हो जाएगा? 3.6। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3.6। देखिए ये चीज हमेशा आपको याद रखनी है। यदि किसी सर्किल में चीजें परसेंटेज में दे रखी हो और आपसे कोण पूछे तो हमें बार बार कंपैरिजन नहीं करना, ये डायरेक्ट वैल्यू आपको याद रखनी है, क्योंकि ये हमेशा यही रहेगा चाहे वो क्वेश्चन किसी भी टाइप से पूछ ले। लेकिन ये चीज चेंज नहीं होगी। यदि आपको सर्किल में कुछ परसेंटेज में दे रखी है चीजें तो ये चेंज नहीं होगी। 1% की वैल्यू हमेशा 3.6 रहेगी। तो एक बार इसे देख लीजिए कैसे आया, उसके बाद में फिर क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये चीज समझ में आ गई आपको। चलिए देखिए इसे हम ऊपर लिख लेते हैं। 1% की वैल्यू कितनी होती है? 3.6। कैसे आया? ये आपने सोल्व करके इसका वैल्यू आ गई। 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 3.6। 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 3.6 डिग्री। ये आपको लिख के रखना है। अब किसका पूछ रहा है? क्रिकेट का। क्रिकेट का कितने प्रतिशत है? 17%। ये क्रिकेट का किसका पूछ रखा है? क्रिकेट का। तो क्रिकेट का जो क्रिकेट कितने प्रतिशत है? 17। तो अब 17% की वैल्यू फाइंड करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। आपको पता है 1% की वैल्यू कितनी है? 1% की वैल्यू होती है 3.6। ये आपको पहले ही निकाल के रख लेनी है, जिससे कि आपको हर क्वेश्चन में बार बार निकालनी ना पड़े। तो 1% की वैल्यू आपको पता है 3.6। तो 17% की कितनी हो जाएगी? 3.6 इंटू 17। देखिए इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। इसे क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए इधर करते हैं हम मल्टीप्लाई। 7 छंग 42 2 कैरी 4, 7 21 और 4 25, और ये हो जाएगा 36। कितना आ गया? 216। और एक पॉइंट के बाद में, एक अंक के बाद में पॉइंट या दशमलव। तो कितनी वैल्यू आ गई 17% की? 17% की वैल्यू आ गई आपकी 61.2 61.2 डिग्री। तो क्रिकेट के जो डिग्री में अगर पूछे, देखिए परसेंटेज में तो इसने दे रखा है, लेकिन आपसे पूछ रहा है डिग्री के अंदर। कहाँ किसमें पूछ रहा है? ये कोण कितना है, कितने डिग्री में कितना है। तो डिग्री में कितना है? ये
61.2। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए ऐसे देख लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये था 86 और अब चलते हैं 87 पर। 87 में क्या दे रखा है कि यदि कुल 700 छात्र हैं, कितने हैं? 700 छात्र। तो 100% को किसके बराबर रख लेंगे? 700 छात्रों के। यदि कुल 700 छात्र हैं तो हॉकी को पसंद करने वाले और फुटबॉल को पसंद करने वालों के बीच का अंतर। देखिए कुल छात्र कितने हैं? कुल छात्र कितने हैं? ये है आपके 700। ये आपके कितने हैं? 700 छात्र दे रखे हैं। कुल कितने दे रखे हैं? 700 छात्र। तो ये अपने आप में कितना है? अपने आप में है 100%। अपने आप में कितना है? 100%। किसके बराबर है? 700 छात्र के। 700 छात्र के बराबर है। तो 1% कितना हो जाएगा? 700 बटे 100, 0 से 0 कैंसिल, तो 1% की वैल्यू आ गई आपकी 7। यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई? कैसे किया? हमने कुछ नहीं किया, चीजों को कंपैरिजन किया। यहाँ पे क्या दे रखा था? 700 छात्र दे रखे थे। 700 छात्र दे रखे थे और तो आपको पता है कि ये 700 छात्र किसके बराबर हैं? 100% के। 100% के। और इसमें क्या पूछ रहा था? हाँ, 700 छात्र 100% के बराबर हो जाएंगे तो 1% कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 1% कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो आपसे हॉकी और फुटबॉल के बीच में अंतर पूछ रहा है। देखिए हॉकी में कितने प्रतिशत है? हॉकी में कितने हैं? हॉकी में देखिए कितने प्रतिशत है? हॉकी में है 33%। हॉकी में कितने हैं? 33%। हॉकी में 33% और फुटबॉल के अंदर कितने हैं? फुटबॉल में है 28%। फुटबॉल में है 28%। 28%। तो इन दोनों के बीच का अंतर पूछ रहा है। तो हमें कैसे निकालेंगे? हॉकी माइनस फुटबॉल। हॉकी माइनस फुटबॉल। देखिए आप किसी भी चीज का अंतर निकालते हैं तो क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। फुटबॉल तो हॉकी का कितना है? 33% और फुटबॉल का कितना है? 28%। तो कितना हो गया? 5%। तो आपको करना क्या है? मेनली आपको 5% की वैल्यू निकालनी है और वो आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको 1% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1% की वैल्यू दे रखी है आपको 7। तो 5% की वैल्यू कौन कौन नहीं निकाल सकता? आप सब निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा? 7 × 5 कितना हो गया? 35। यही आपका आंसर है। यही आपका क्या है? आंसर है। ठीक है, ये क्या है आपका? ये है आपका आंसर। चलिए एक बार देख लीजिए, उसके बाद में फिर आगे चलते हैं। देखिए 88 में क्या पूछ रखा है? फुटबॉल की तुलना में कबड्डी पसंद करने वाले छात्रों का अनुपात। फुटबॉल की तुलना में कबड्डी पसंद करने वाले छात्रों का अनुपात। तो इसे रफ कर लेते हैं। फुटबॉल और कबड्डी का अनुपात पूछ रहा है। फुटबॉल और कबड्डी का अनुपात। तो रेशियो तो आपको सबको ही पता होगा। रेशियो किस टाइप से निकालते हैं? ये किसका अनुपात पूछ रहा है? फुटबॉल और कबड्डी। देखिए किसका पूछ रहा है? ये पूछ रहा है फुटबॉल और कबड्डी। फुटबॉल और कबड्डी। तो फुटबॉल का कितना दे रखा है? फुटबॉल का दे रखा है आपको 28 और कबड्डी का 22। फुटबॉल का दे रखा है आपको कितना? 28 और कबड्डी का कितना दे रखा है? 22%। ठीक है, तो आपको पता ही होगा कि यदि हम कहीं पे रेशियो निकालें तो जो चीज़ कॉमन होती है वो कट जाती है। तो परसेंट से परसेंट कैंसिल, और ये 2 से कट जाएगा 28 14 बार, और 22 भी कट जाएगा 11 बार। तो इसका रेशियो कितना आ गया? 14:11। देखिए यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा ये हमें कैसे आया। इसमें पूछ क्या रहा है? फुटबॉल की तुलना में कबड्डी का अनुपात। देखिए फुटबॉल की तुलना में, फुटबॉल कौन सा है? ये 14 पहले वाला है फुटबॉल। तो जिसकी तुलना में लिखते हैं उसे कहाँ रखते हैं?
हम हमेशा नीचे रखते हैं, तो 14 नीचे आएगा। और जिसकी कंपैरिजन करते हैं, जिससे कंपैरिजन करते हैं, वो कहाँ आएगा, ये चीज आएगी नीचे। कहाँ आएगी, नीचे। और 11 आ जाएगा ऊपर। तो इसका 11/14 आंसर आ जाएगा। 11/14 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 11/14। ठीक है, ये था आपका 88, 11/14। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 11/14। एक बार देख लीजिए, उसके बाद में फिर आगे चलते हैं। चलिए देखिए 89 क्या है, फुटबॉल से संबंधित केंद्रीय कोण क्या है। क्या पूछ रखा है, फुटबॉल से संबंधित केंद्रीय कोण। ये कौन सा है, 89। तो फुटबॉल से संबंधित आपको कोण निकालना है। आपको कोण कैसे निकालना है, परसेंटेज से कोण में कैसे बदलते हैं, आपने ऊपर ही लिख रखा है। 1% की वैल्यू कितनी होती है, 3.6। तो फुटबॉल से संबंधित कोण कितना है, देखिए फुटबॉल से संबंधित कोण कितना है, फुटबॉल का कोण कितना है जाएगा, फुटबॉल का कोण कितना है आपका, देखिए फुटबॉल का कोण है इसमें 28%। 28%। आपने फुटबॉल का कोण कितना दे रखा है, 28। ये परसेंटेज में दे रखा है, लेकिन आपको डिग्री में निकालना है। तो आपको पता है 1% की वैल्यू कितनी होगी, 1% की वैल्यू कितनी होगी, 3.6 डिग्री, 3.6 डिग्री। तो 28% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 28% की वैल्यू हो जाएगी 28 इंटू 6, 28 इंटू 3.6। तो इसकी हमको सिंपल मल्टीप्लाई कर देनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दोगे, कैसे, 28 और 33.6, 6 48 का 8 कैरी 4, 6 दूनी 12 और 4 16, 8 या 24 का 4 कैरी 4 कैरी 2, 3 दूनी 6 और 2 8, कितना 8 0 10। तो एक अंक के बाद में पॉइंट लग जाएगा, कितना हो जाएगा 100.8। 100.8 आंसर आ गया इसका। इसका क्या कितना आंसर आ गया, 100.8। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसमें ऑप्शन हो जाएगा 100.8 में ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 100.8। देख लीजिए इसको भी एक बार, 89 को, 89 का कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसे भी रफ करते हैं और आते हैं 90 ऑप्शन पे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसका। इसमें क्या पूछ रहा है कि यदि कुल छात्रों की संख्या 1450 हो, कुल छात्रों की संख्या कितनी है, कुल कितनी है 1450, कितनी है 1450। तो आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है फुटबॉल और कबड्डी में कितने छात्र हैं, फुटबॉल और कबड्डी में। तो देखिए आपको फुटबॉल और कबड्डी के दोनों के लिखने हैं, फुटबॉल प्लस कबड्डी, फुटबॉल और प्लस कबड्डी। तो आप देखिए उसमें फुटबॉल में कितने दे रखे हैं और कबड्डी में कितने दे रखे हैं। तो देखिए आप फुटबॉल के अंदर कितने दे रखे हैं 28 और कबड्डी में 22। तो कितने दे रखे हैं 28 और प्लस 22 कितना हो जाएगा 50%। ठीक है, 28% और 22% कितना हो जाएगा 50%। कितना हो जाएगा ये 50%। तो देखिए आपको क्या निकालना है, अब ये कुल का 50% निकालना है, ये टोटल का कितना निकालना है 50%। आपको पता है कि 50% किसके बराबर होता है, 50% होता है 1/2 के बराबर। तो आपको क्या करना है 1450 का 1/2 निकाल देना। 1450 का 1/2 कितना हो जाएगा 725। कैसे, जब आप इससे 1450 को 2 से काटेंगे तो 725 कितना आ जाएगा 725। यही इसका आंसर है।
ठीक है। तो आपने आज टोटल 5 क्वेश्चन किए और आपने देखा कि हम ये इसमें परसेंटेज को हम डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हमें ये लिख के रख लेना है, और वैसे भी आपको ये डायरेक्टली याद होना चाहिए कि 1% की वैल्यू 3.6 होती है। तो उससे क्या है, आपको बार बार परसेंट की इसमें निकालना नहीं पड़ेगा, परसेंट को इसमें डिग्री में कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। आप डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे और क्वेश्चन होते चले जाएंगे। तो आपको स्टार्टिंग में ही ऊपर लिख के रख लेना है, अगर आपको याद नहीं है तो लिख के रख लेना है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।